गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूबे। और आज की वीडियो में हम अपना एपीआई टेस्टिंग यूजिंग प्लेराइट का जो टॉपिक कवर करेंगे वो है इम्प्लीमेंट स्कीमा वैलिडेशन फॉर सिंपल रिस्पांस। तो हम एक्चुअली में इस वीडियो में ये लर्न करेंगे कि हम स्कीमा वैलिडेशन कैसे अपनी एपीआई टेस्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में सिर्फ स्कीमा वैलिडेशन क्या है, स्कीमा वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। बट आज की वीडियो हम एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की वीडियो होगी जहां पे हम कंप्लीट प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले क्विकली हम ये अंडरस्टैंड करते हैं स्कीमा वैलिडेशन बेसिकली है क्या। स्कीमा वैलिडेशन इन एपीआई टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग दैट द एंड एपीआई रिस्पॉन्स फॉलोज द एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर। कि जो हम किसी एपीआई को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो एपीआई का जो रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स एक एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर को फॉलो करता है कि नहीं करता है, एक पर्टिकुलर स्कीमा को फॉलो करता है कि नहीं करता, वो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है। अब स्कीमा वैलिडेशन जो है प्लेराइट के अंदर, बेसिकली प्लेराइट डज नॉट इंक्लूड स्कीमा वैलिडेशन बाय डिफॉल्ट। एज सच डायरेक्टली कोई मेथड्स अवेलेबल नहीं है जिससे हम स्कीमा को वैलिडेट कर सके। इसके लिए हमें एक लाइब्रेरी की हेल्प लेनी पड़ती है, वो है द मोस्ट कॉमन सोल्यूशन इज टू यूज एजेवी लाइब्रेरी। एजेवी लाइब्रेरी को हम यूज करते हैं। तो जो स्टेप्स हैं, इसलिए सॉल्यूशन का जो पहला स्टेप है वो कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, दैट इट विल स्टार्ट विद इंस्टॉलिंग द एजेवी लाइब्रेरी। सबसे पहले हम एजेवी लाइब्रेरी को अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या हम करेंगे, हम एक्चुअल में एक स्कीमा फोल्डर क्रिएट करेंगे और स्कीमा फोल्डर के अंदर हम एक एक्सपेक्टेड जेसन की फाइल क्रिएट करेंगे। ये जो जेसन फाइल है, हम इस जेसन फाइल के अगेंस्ट जो हम अपनी खुद की जेसन फाइल बनाएंगे, उस जेसन फाइल को हम एपीआई के रिस्पॉन्स को वैलिडेट करने के लिए यूज करेंगे। तो सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप में हम एक्चुअल में एक स्क्रिप्ट राइट करेंगे। कैसे वो स्क्रिप्ट राइट करते हैं, उसमें क्या क्या एक्चुअल में कोड बेस हम यूज करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन। और मैं VS कोड को ओपन करता हूँ। और VS कोड को ओपन करके ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया हुआ, दैट इज ऑलरेडी PWAPI प्रोजेक्ट, जहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एजेवी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए जो मैं इस यहाँ पे कमांड यूज करूंगा, दैट इज npm install AJV। तो प्रोजेक्ट में आके हम ये कमांड रन करेंगे, npm install AJV। तो यहाँ पे AJV लाइब्रेरी हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाएगी। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। एक कमांड हम और यहाँ पे यूज करेंगे। लेट, अब पहले ये कमांड रन हो जाए हमारी। इसके बाद जो हम कमांड यूज करेंगे, 1 मिनट। यहाँ पे एजेवी इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पे जो नेक्स्ट कमांड यूज करेंगे, दैट इज npm install डबल हाइफन सेव dev @types स्लैश जेसन स्कीमा। ये सेकंड कमांड है जो हमें यूज करनी है। तो यहाँ पे मैं सेकंड कमांड रन करता हूँ। ये दोनों कमांड्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, आप वहां से इसको फॉलो कर सकते हैं। सो हमने फर्स्ट स्टेप फॉलो कर लिया कि जहाँ पे हमने एजेवी लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर दिया। दो कमांड्स हमने यहाँ पे यूज किए हैं और दोनों सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है एक्चुअली, स्टेप 2, वी विल क्रिएट अ स्कीमा फोल्डर एंड वी विल क्रिएट एक्सपेक्टेड जेसन स्कीमा फाइल। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया जिसका नाम है स्कीमा। ये स्कीमा एक फोल्डर हमने यहाँ पे क्रिएट किया। अब हम स्कीमा फोल्डर के अंदर, आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कुछ जेसन फाइल्स बना के रखी हुई हैं। हम ऐसी सेम जेसन फाइल अब यहाँ पे बनाएंगे जो एक्चुअल में हमारा एक्सपेक्टेड जेसन रिस्पॉन्स है। अब जेसन रिस्पॉन्स जो फाइल है वो बनाने से पहले मुझे ये अपनी जो एपीआई है, सैम्पल एपीआई, मुझे उसको स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो एक्सपेक्टेड जेसन फाइल होगा वो मैं यहाँ से डिराइव करने वाला हूँ। तो इसके लिए जो मैं एंड पॉइंट यूज करूंगा, ये एंड पॉइंट मेरा jobs.postman@work.com/jobs, ये एक पर्टिकुलर एंड पॉइंट है जहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने ये एपीआई को हिट किया और ये एपीआई का रिस्पॉन्स हमें यहाँ से मिला है। करेक्ट। तो ये भी जो यूआरएल है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, आप सेम यूआरएल यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं इसको इंक्लूड करता हूँ, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस यूआरएल को भी मैं शेयर करूँ। तो दैट इज द जो यहाँ पे हमारा एपीआई का रिस्पॉन्स है।
अब हमें क्या बनाना है, इस एपीआई रिस्पॉन्स के लिए हमें क्या करना है, एक्सपेक्टेड जेसन फाइल क्रिएट करनी है। तो सबसे पहला चीज मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हम चलते हैं अपने जैसे स्कीमा फोल्डर हमने बनाया है, स्कीमा फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे एक जेसन फाइल क्रिएट करूंगा। तो इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ सिंगल जॉब डॉट जेसन। ये सिंगल जॉब डॉट जेसन नाम से मैंने यहाँ पे जेसन फाइल क्रिएट। अब हम यहाँ पे स्कीमा डिफाइन करेंगे। स्कीमा डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको करली ब्रैकेट्स लगानी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको कंप्लीट स्कीमा यहाँ पे डिस्क्राइब करना। करेक्ट, तो ये है हमारा स्कीमा के लिए हमने करली ब्रैकेट को यूज किया। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, मैं अपना यहाँ पे रिस्पॉन्स चेक करता हूँ कि जो रिस्पॉन्स है बेसिकली यहाँ पे क्या है, एक सिंगल जेसन ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें बताना है कि टाइप ऑफ रिस्पॉन्स कैसा है हमारा। तो डबल कोटेशन के बीच में टाइप एंड देन कॉलन, और टाइप यहाँ पे मैं बताऊंगा कि टाइप क्या है हमारे रिस्पॉन्स की, वो एक ऑब्जेक्ट है। करेक्ट, तो ये पहली फील्ड मैंने यहाँ पे बताई है अपने जेसन की। करेक्ट, टाइप, और टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट की जो रिस्पॉन्स है वो एक ऑब्जेक्ट है। करेक्ट, एक जेसन ऑब्जेक्ट है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे। अब जब ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे यहाँ पे हैं, आईडी है, टाइटल है, यूआरएल है, क्रिएटेड एट, कंपनी, लोकेशन, कंट्री एंड डिस्क्रिप्शन। ये सारी क्या है, इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हैं। तो इन द सेम वे हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे भी क्या करना होगा, दैट वी विल बी फॉलोइंग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज बतानी है हमें। तो सेकंड जो फील्ड यहाँ पे रहेगी दैट विल बी प्रॉपर्टीज। करेक्ट, प्रॉपर्टीज। अब जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कितनी प्रॉपर्टीज हैं, वन, आईडी से लेके डिस्क्रिप्शन तक। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रॉपर्टीज जो हमने फील्ड यहाँ पे बताई है अपने एक्सपेक्टेड स्कीमा के अंदर, हम उस प्रॉपर्टीज को, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं उनको यहाँ पे अब हम डिस्क्राइब करेंगे कि जो प्रॉपर्टीज हैं उनके क्या नेम होंगे या क्या नेम होने चाहिए। इनफैक्ट ये एक्सपेक्टेड होगा सारा का सारा कि क्या नेम होने चाहिए फील्ड के, और क्या हमारा उन फील्ड्स की टाइप होनी चाहिए। तो सबसे पहले फील्ड कौन सी है, आईडी। आईडी फील्ड है, आप यहाँ देख रहे हैं। और आईडी फील्ड जो है उसकी टाइप क्या है, ये आप देख रहे हैं डबल कोटेशन में वैल्यू है इसके अंदर। ये टाइप क्या होगी, दैट विल बी ए स्ट्रिंग। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, आईडी, और अब इसकी टाइप बतानी है। टाइप कैसे बताएंगे आप, करली ब्रैकेट्स में लिखा आपने, और टाइप कॉलन, और इसकी टाइप क्या होगी, दैट इट विल बी स्ट्रिंग। तो ये मैंने इसकी टाइप, एक फील्ड की टाइप डिस्क्राइब यहाँ पे कर दी है, एक फील्ड को डिस्क्राइब किया और उसकी टाइप, कॉमा लगाऊंगा। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 1 मिनट, आईडी एंड देन सॉरी, यहाँ पे मुझे आई गेस ये करली ब्रैकेट्स यूज नहीं करनी है, सिर्फ मुझे टाइप बतानी है यहाँ पे, टाइप, और ये क्या टाइप है, स्ट्रिंग, दैट इज वन। अब यहाँ पे नेक्स्ट फील्ड हम बताएंगे वो क्या होगा, दैट इट विल बी, नेक्स्ट फील्ड कौन सी है हमारी, टाइटल। अब देख रहे हैं यहाँ पे टाइटल, टाइटल के बाद यूआरएल, टाइटल, सॉरी टाइटल, टाइटल, और ये आएगा हमारा टाइटल जो फील्ड है उसकी टाइप क्या है, दैट इज ऑल्सो स्ट्रिंग। तो सेकंड फील्ड डिफाइन करी हमने। इन द सेम वे थर्ड फील्ड कौन सी है, यूआरएल। यूआरएल आप देख रहे हैं, यूआरएल उसके बाद है क्रिएटेड एट। ये सारा जो डेटा आप देख रहे हैं, अगर आप ये ऑब्जर्व करें, ये सारा जो डेटा डबल कोटेशन में है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये सारी जो फील्ड्स हैं वो क्या है, उनकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। इवन डिस्क्रिप्शन, कंट्री, लोकेशन और कंपनी, इवन क्रिएटेड जो फील्ड है हमारा उसका डेटा भी क्या है, वो किस टाइप का है, दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे जितनी भी फील्ड्स हैं हमारी वो सारी क्या है, मैं यहाँ से इनको कॉपी कर सकता हूँ। तो इसकी भी टाइप क्या है, दैट इज ऑल्सो स्ट्रिंग।
उसके बाद फील्ड कौन सी है हमारी, क्रिएटेड एट कंपनी लोकेशन। तो यहाँ पे हम फील्ड कौन सी बनाते हैं, क्रिएटेड अंडरस्कोर एट, और टाइप स्ट्रिंग है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट फील्ड कौन सी है, कंपनी लोकेशन, कंपनी, उसके बाद है लोकेशन, उसके बाद है फील्ड हमारी, आई गेस उसके बाद फील्ड है कंट्री एंड डिस्क्रिप्शन, कंट्री एंड यहाँ पे लास्ट में है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हमने क्या बताया यहाँ पे कि जो रिस्पॉन्स का टाइप है वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। उस सिंगल ऑब्जेक्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को यहाँ पे डिफाइन किया। अब एक चीज हम और यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे इस रिस्पॉन्स में रिक्वायर्ड फील्ड कौन कौन सी हैं, ये भी हम अपने स्कीमा में बताएंगे। क्योंकि जब सर्वर से रिस्पॉन्स हमें रिटर्न होगा तो हो सकता है कि वहां पे कुछ फील्ड्स हमारी रिस्पॉन्स में से मिस हो। सपोज करो हम चाहते हैं कि ये सारी की सारी फील्ड्स हैं कि हमारी मैंडेटरी हैं, कि जब भी हमें रिस्पॉन्स मिले तो ये सारी फील्ड्स हमारी क्या है, मैंडेटरी हैं, रिस्पॉन्स में आनी ही आनी चाहिए। इसका मतलब अगर कोई भी एक फील्ड यहाँ पे मिसिंग है और हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड को इंक्लूड नहीं करा तो वो टेस्ट हमारा उस केस में भी पास माना जाएगा। तो अब हमें नेक्स्ट यहाँ पे जो ऐड करना है फील्ड वो क्या होगा, दैट विल बी रिक्वायर्ड। यहाँ पे हम रिक्वायर्ड बताएंगे कि इस रिस्पॉन्स में कौन कौन से फील्ड हैं जो रिक्वायर्ड हैं। इसके लिए आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, 1 मिनट अपने नोट्स रेफर करता हूँ, रिक्वायर्ड, यस रिक्वायर्ड, और आपको यहाँ पे फील्ड्स बताने हैं रिक्वायर्ड। और यहाँ पे आप सॉरी, इसके बाद एक कॉमा आएगा, एक कॉमा के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड, और स्क्वायर ब्रैकेट में यानी कि यहाँ पे मल्टीपल फील्ड्स हम बताएंगे कौन कौन सी फील्ड है। हम कहते हैं आईडी, इनफैक्ट मैं सारी फील्ड्स हैं जो उनको क्या करूंगा यहाँ पे रिक्वायर्ड बनाऊंगा, टाइटल, यूआरएल, एंड देन क्रिएटेड, क्रिएटेड अंडरस्कोर एट, उसके बाद कंपनी, कंपनी लोकेशन, एंड देन कंट्री, एंड देन डिस्क्रिप्शन। तो हमने ये सारी जो फील्ड्स हैं वो इस स्कीमा के अंदर क्या बताएं कि दे ऑल आर मैंडेटरी। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम अपने स्कीमा वैल्यूएशन अप्लाई करेंगे तो जो हमारा रिस्पॉन्स आएगा एपीआई से उसके अंदर ये सारी की सारी फील्ड्स होनी ही होनी चाहिए। अगर उस रिस्पॉन्स में से एक भी फील्ड मिस हुई तो जो हमारा टेस्ट है वो फेल कंसीडर किया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये स्कीमा वैलिडेशन कैसे काम करती है कि सबसे पहले चेक करेगी कि जो रिस्पॉन्स आया वो एक ऑब्जेक्ट है, एक जेसन ऑब्जेक्ट है, यस। उसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टीज मैच की जाएंगी, यानी कि प्रॉपर्टीज के नेम और उनकी टाइप को भी चेक किया जाएगा कि क्या वो पर्टिकुलर टाइप को बिलोंग करती हैं, और उस रिस्पॉन्स में क्या वो सारी रिक्वायर्ड फील्ड्स अवेलेबल हैं जिनको हमने यहाँ पे मेंशन किया है। एक और यहाँ पे हम केस एक फील्ड और ऐड करेंगे जिसका नाम है, कॉमा लगाते हैं, एडिशनल प्रॉपर्टीज, एडिशनल प्रॉपर्टीज, एडिशनल प्रॉपर्टी फील्ड्स को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। उसका मतलब क्या है, 1 मिनट, एडिशनल प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे रखते हैं दैट इज फॉल्स। यहाँ पे दो ही वैल्यू होती है, या तो ट्रू या फॉल्स। ठीक है, इस फील्ड का मतलब क्या है एडिशनल प्रॉपर्टीज की, अगर हमारा जो रिस्पॉन्स एपीआई से रिसीव होगा उसमें कोई भी एडिशनल फील्ड नहीं होनी चाहिए। हमने जो फील्ड्स अपने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में डिफाइन की हैं सिर्फ वो ही फील्ड्स वहां पे होनी चाहिए। कोई भी एडिशनल फील्ड, एक्स्ट्रा फील्ड एपीआई के रिस्पॉन्स में नहीं आनी चाहिए। ये चीज कौन इंश्योर करेगा, कौन सी फील्ड इंश्योर करेगी,
एडिशनल प्रॉपर्टीज की जो फील्ड है, अगर हम उसको फॉल्स यहाँ पे मेंशन करेंगे तो इस एपीआई के अंदर अगर कोई भी एडिशनल फील्ड आएगी तो वो क्या होगी यहाँ पे, दैट विल बी अब एक्सेप्टेबल नहीं हो। करेक्ट। तो ये हमने यहाँ पे क्या करा, जेसन का स्कीमा हमने एक्सपेक्टेड जेसन का स्कीमा यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो हमारी स्ट्रक्चर स्कीमा की वैलिडेशन की स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बना दिया। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो रही है। कोई आपको इसमें डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उनको क्लियर करूंगा आपके कोई क्वेश्चंस को, क्वेरीज को। सो अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे स्कीमा स्टेप हमने अपना परफॉर्म कर लिया, हमने स्कीमा फोल्डर बनाया और स्कीमा फोल्डर के अंदर हम अपनी एक्सपेक्टेड जेसन स्कीमा फाइल क्रिएट कर दी। अब हम एक्चुअल में वो प्लेराइट का टेस्ट क्रिएट करेंगे जो क्या करेगा, रिस्पॉन्स की स्कीमा को वैलिडेट करेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेस्ट बनाना पड़ेगा। तो हम टेस्ट फोल्डर में चलते हैं और टेस्ट फोल्डर के अंदर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ सिंगल जॉब स्कीमा, और यहाँ पे माई स्कीमा टेस्ट के नाम से मैं इसको रखता हूँ, माई स्कीमा टेस्ट डॉट स्पेक डॉट टी। हमने स्पेक डॉट टी एस फाइल यहाँ पे बनाई है। क्विकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंपोर्ट करेंगे टेस्ट एंड एक्सपेक्ट फ्रॉम प्ले राइट टेस्ट वन थिंग। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आपको अपने टेस्ट में ये एजेवी को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। करेक्ट। दैट इज अनदर स्टेप। आपको अपने फोल्डर प्रोजेक्ट के अंदर जो आप ये फाइल बना रहे हैं, यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट एजेवी फ्रॉम एजेवी। ठीक है, आपको एजेवी यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। लेट मी अपना एक नोट्स रेफर करता हूँ, स्कीमा वैलिडेशन कहाँ पे, 1 मिनट। तो आपको एजेवी फ्रॉम एजेवी ये हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। ठीक है ना, हम एजेवी से एक इंपोर्ट जो कर रहे हैं उसका नाम हमने एजेवी रख दिया। करेक्ट। कैपिटल ANJNV। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने टेस्ट के अंदर आपको वो स्कीमा फाइल भी इंपोर्ट करनी। कौन सी स्कीमा फाइल, जो अभी हम यहाँ पे बना के आए हैं। कौन सी बना के हम, सिंगल जॉब डॉट जेसन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट टेस्ट स्कीमा, में इसका नाम रखता हूँ, फ्रॉम कहाँ से करेंगे हम, दैट वी विल बी जिस दैट ये कहाँ से हमारी इंपोर्ट होगी, डबल डॉट स्लैश, ये कहाँ पे है, स्कीमा के अंदर कौन सी फाइल है, दैट इज द सिंगल डॉट जॉब डॉट जेसन। तो सिंगल जॉब डॉट जेसन जो फाइल है वो हमारी हम इंपोर्ट करेंगे टेस्ट स्कीमा के अंदर। करेक्ट। सो ये हमने टेस्ट को एक तरीके से सेटअप बना दिया। अब क्विकली हम यहाँ पे टेस्ट क्रिएट करेंगे। तो टेस्ट स्कीमा वैलिडेशन, और यहाँ पे हम टेस्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे रिक्वेस्ट पिक्चर यूज होगा और ये फंक्शन हमारा असिंक होगा। क्विकली अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, गेट रिक्वेस्ट सेंड करूंगा। अब वेट रिक्वेस्ट डॉट गेट, और एंड पॉइंट में यहाँ पे जो हमने यूज किया, अभी मैं आपके सेम एंड पॉइंट यूज करूंगा। दिस इज द एंड पॉइंट, दिस इज द एंड पॉइंट जो मैं यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट में यूज करूंगा। और हम क्या करेंगे, इस रिक्वेस्ट को एक रिस्पॉन्स वेरिएबल में सेव करा लेते हैं। दैट इज वन थिंग। और उसके बाद जो यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा, अवेट res डॉट जेसन, इसको भी हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट में सेव कराएंगे। रेस्पॉन्स बॉडी नाम के वेरिएबल में सेव कराते हैं, वन थिंग। और अब हमें क्या करना है एक्चुअल में,
हमें इस जो ये रिस्पॉन्स बॉडी है कंप्लीट, इसको क्या करना है, हमें वैलिडेट करना है अपने स्कीमा के साथ जो हमने स्कीमा बनाया था सिंगल जॉब डॉट जेसन के अंदर, जिसको हमने इंपोर्ट किया एज किस नाम वेरिएबल, किस वेरिएबल के नाम से सेव किया, उसको हमने इंपोर्ट किया टेस्ट स्कीमा के नाम से। तो सबसे पहला जो स्टेप आपको क्या करना है, आपको न्यू एजेवी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, एजेवी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि हमने एजेवी क्लास इंपोर्ट की है, आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्रॉम द एजेवी। तो हम क्या करेंगे, न्यू एजेवी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और उस ऑब्जेक्ट को हमें कॉन्स्ट में सेव करा लेते हैं, दैट इज एजेवी, है ना, एजेवी। यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एजेवी क्लास का और एजेवी फोल्ड वेरिएबल में सेव कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एजेवी डॉट, हमें कौन सा मेथड यूज करना है, कंपाइल। कंपाइल मेथड यूज करना, हमें क्या यहाँ पे कंपाइल करना, हमें यहाँ पे वो टेस्ट स्कीमा, ये वाला जो हमारा एक्सपेक्टेड स्कीमा है, जो कहाँ पे है, सिंगल जॉब डॉट जेसन के अंदर, जिसको हमने इंपोर्ट एज किस वेरिएबल के नाम से किया, टेस्ट स्कीमा के नाम से। हम उस स्कीमा को एक्चुअली में यहाँ पे कंपाइल करेंगे। जब आप उस पर्टिकुलर जेसन फाइल को क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, तो ये एक्चुअल में अब क्या करेगा, आपको एक वैलिडेट फंक्शन एज ए रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उस जो रिटर्न आएगा वैलिडेट फंक्शन, उसको एक वेरिएबल में सेव कराऊंगा, लेटेस्ट उसका नाम मैंने रखा है वैलिडेट। करेक्ट। तो ये हमने पहला स्टेप परफॉर्म किया। आपको क्या करना है, एजेवी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, वन थिंग। उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से आपको क्या करना है, कंपाइल मेथड को कॉल करना। कंपाइल मेथड क्या करेगा, और कंपाइल मेथड को आपको एज ए पैरामीटर क्या पास करना, आपको अपनी जो जेसन स्कीमा फाइल है, जिसको मैंने यहाँ पे अपने टेस्ट में इंपोर्ट किया एज टेस्ट स्कीमा, वो हमने क्या किया, कंपाइल फंक्शन को यहाँ पे पास किए एज ए पैरामीटर। और अल्टीमेटली यहाँ से रिटर्न क्या होगा, अगर आप देखेंगे तो इट विल रिटर्न अ वैलिडेट फंक्शन। एक फंक्शन यहाँ पे क्या करेगी, ये कंपाइल जो है, कंपाइल मेथड क्या है, एक वैलिडेट फंक्शन रिटर्न करेगा, जिसको मैंने वैलिडेट के अंदर सेव करा। अब हम वैलिडेट को यूज करेंगे एक्चुअल में। वैलिडेट, वैलिडेट क्या करेगा, वैलिडेट करेगा रिस्पॉन्स बॉडी को, जिसके अंदर हमारा एक्चुअल रिस्पॉन्स है। आप यहाँ पे समझ रहे हैं, यहाँ पे क्या हमने प्रोसेस फॉलो किया है, हमने पहले अपना एक एक्सपेक्टेड जेसन स्कीमा क्रिएट किया, और जो एजेवी क्लास का ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, उस स्कीमा को पहले कंपाइल करेगा, पूरा उसका स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करेगा, और फिर क्योंकि ये वैलिडेट फंक्शन है, उसके पास इस टेस्ट स्कीमा का रेफरेंस है, वैलिडेट फंक्शन की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको वैलिडेट करेंगे रिस्पॉन्स बॉडी को, जो हमारा एक्चुअल रिस्पॉन्स है। तो वैलिडेट फंक्शन क्या करेगा, एक्सपेक्टेड स्कीमा की हेल्प से एक्चुअल रिस्पॉन्स को, जो इसके अंदर रिस्पॉन्स बॉडी ऑब्जेक्ट के अंदर सारा कुछ सेव है, वो यहाँ पे क्या करेगा, हमारे रिस्पॉन्स को वैलिडेट करेगा। करेक्ट। तो वैलिडेट जब करेगा, तो हम क्या करेंगे, उसको रिजल्ट को एक वेरिएबल में सेव कराएंगे। अगेन कॉन्स्ट रिजल्ट। तो ये रिजल्ट आपको पता है कि वैलिडेट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कसरशन ऐड कर देंगे, एक्सपेक्ट रिजल्ट डॉट टू बी ट्रू। ये जो फंक्शन एक्चुअल में वो क्या करता है, एक बुलियन रिटर्न करेगा, और बुलियन हमें क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे, असर्शन हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ये कंप्लीट जो प्रोसेस है हमने यहाँ पे, आप देख रहे हैं किया। अब मैं अपना टेस्ट यहाँ पे रन करूंगा, तो ये क्या करेगा, जो भी रिस्पॉन्स इस पर्टिकुलर एपीआई से आएगा, उस रिस्पॉन्स को एक पर्टिकुलर स्कीमा के अगेंस्ट हम वैलिडेट करेंगे। और अगर वो ट्रू हुआ, यानी कि वैलिडेट प्रॉपर हुआ, जो हमने एक्सपेक्टेड हमारा स्कीमा और जो एक्चुअल रिस्पॉन्स बॉडी का स्कीमा अगर वो मैच होता है, वैलिडेट होता है, तो रिजल्ट ट्रू आएगा, और हमने अपने असर्शन के अंदर उस रिजल्ट को क्या किया, ट्रू एक्सपेक्ट किया। तो लेट अस, अब हम यहाँ पे इस टेस्ट को रन करते हैं। इस टेस्ट का नाम है माई स्कीमा टेस्ट डॉट स्पेक डॉट पी एस। हम यहाँ पे रन करते हैं।
माई स्कीमा टेस्ट डॉट स्पेक डॉट टी एस। तो अब हम यहाँ पे टेस्ट को रन करते हैं। अगर ये टेस्ट पास है तो मतलब जो स्कीमा है हमारे एपीआई के रिस्पॉन्स का वो करेक्ट है, अदरवाइज वो फेल है। आप देख रहे हैं यहाँ पे टेस्ट हमारा पास हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं इसको चेक करने के लिए कि क्या एक्चुअल में काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक फील्ड और ऐड करता हूँ, या मैं ऐसे बोलता हूँ कि जो आईडी फील्ड है उसका जो टाइप है दैट शुड बी अ नंबर। हम ये चेंज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे नंबर इसको बना देता हूँ। वो नंबर तो अब यहाँ पे आएगा नहीं, तो ये टेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा। सो लेट अस, अब हम इस टेस्ट को दोबारा से रन करते हैं तो सी यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा। अभी टेस्ट हमारा फेल होगा, क्यों? क्योंकि जो आईडी है, हमने क्या एक्सपेक्ट किया अपने जेसन के अंदर कि आईडी शुड बी अ नंबर। ऑन द अदर हैंड जो एक्चुअल एपीआई है उसमें क्या रिटर्न हो रहा है, दैट इट इज रिटर्निंग अ स्ट्रिंग। तो देख रहे हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड और जो रिसीव्ड हुआ है वो क्या है, एक्सपेक्टेड तो ट्रू है बट रिसीव्ड फॉल्स है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो गलत है, हमारा जो स्कीमा है वो प्रॉपरली मैच नहीं हो रहा है। दैट इज द रीजन। तो ये कंप्लीट हमारा प्रोसेस है जहां पे हम क्या करते हैं। अब आप ये देखें, इसको आप इसे स्ट्रिंग बना देते हैं, इसको स्ट्रिंग बना देते हैं। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे हमारा स्कीमा जो है मैच कर जाएगा। हमारा जो एक्सपेक्टेड स्कीमा है और एक्चुअल एपीआई का जो रिस्पॉन्स है दोनों के स्कीमा मैच है। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट अब पास हो चुका है। एक और तरीका कि यहाँ पे फेल कैसे हो सकता है, सपोज करो मैं यहाँ पे एक फील्ड और ऐड करता हूँ, ये क्योंकि जॉब का डेटा है। सपोज करो हम कहते हैं यहाँ पे एक सैलरी की फील्ड भी आनी चाहिए, ये हमारा एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स है ना। तो मैं यहाँ पे सैलरी की एक फील्ड ऐड करता हूँ, और इसकी टाइप हम बताते हैं कि वो नंबर होनी चाहिए, दैट इट शुड बी अ नंबर। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड फील्ड में ऐड कर देते हैं। अब हमें पता है कि ये जो सैलरी की फील्ड है ये तो रिस्पॉन्स में आएगी ही नहीं, लेकिन जो हमारी एक्सपेक्टेड जेसन स्कीमा है वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि जो रिस्पॉन्स आएगा एपीआई से उसके अंदर सैलरी की फील्ड इंक्लूड होगी, वो और वो एक मैंडेटरी फील्ड होगी, क्योंकि मैंने उसको मैंडेटरी रिक्वायर्ड के फील्ड में भी ऐड कर दिया है। तो ये टेस्ट भी हमारा क्या होगा, अब यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैसे स्कीमा वैलिडेशन हम अप्लाई करते हैं और क्या डिटेल है जो हमारी स्कीमा वैलिडेशन एक्चुअल में टेस्ट के अंदर चेक करती है। अब ये टेस्ट भी हमारा फेल होगा। क्यों फेल होगा, ऑब्वियस है फेल होगा कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने स्कीमा में वो हमारे एक्चुअल रिस्पॉन्स के स्कीमा से मैच नहीं हो रहा है ना। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ट्रू होगा बट वो फॉल्स है, और फॉल्स होने का रीजन क्या है, क्योंकि हमारा जो एक पर्टिकुलर फील्ड है वो हमारा मैच नहीं हो रहा। हम जिस फील्ड को ढूंढ रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिस्पॉन्स में, वो रिस्पॉन्स के अंदर एक्चुअली प्रेजेंट ही नहीं है ना। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन फील्ड, सॉरी सैलरी का फील्ड है ही नहीं। सो दैट इज द रीजन ये स्कीमा का जो टेस्ट है यहाँ पे फेल है। सो आई होप जो कॉन्सेप्ट है आपको वो अंडरस्टैंड हुआ है, और आप भी इसको अपने प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करेंगे, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस का एक बार जरूर करेंगे। और कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई डाउट होगा, कोई क्लैरिफिकेशन होगी, प्लीज आप वीडियो पे कमेंट करें, मैं आपके कमेंट्स का आंसर जरूर करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। और आने वाले वीडियो में मैं ये जो स्कीमा वैलिडेशन का टॉपिक है इसको नेक्स्ट एक और कुछ इसमें एडिशन ऐड करेंगे, कि अभी हमने यहाँ पे सिंपल ऑब्जेक्ट है उसको कवर किया। अगर हमारा रिस्पॉन्स एरे ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट्स आएगा तब हम कैसे स्कीमा वैलिडेशन को राइट करते हैं वो हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में अंडरस्टैंड करें। थैंक यू वेरी मच वीडियो वॉच करने के लिए, और मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट करें, वीडियोज को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
और वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।